आधी रात के उस घुटन भरे कमरे में रोशन के हाथ कांप रहे थे। कमरे की ट्यूबलाइट बिना हवा के भी हल्का हल्का हिल रही थी और उसके ठीक सामने शीशे में खड़े अपने ही प्रतिबिंब को वह डर से देख रहा था। अभी कुछ सेकंड पहले तक उस कमरे में एक ही आवाज थी, धीमी, कर कर सी। और वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी, वो आवाज उसी के मुंह से निकल रही थी, जबकि उसके होंठ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। करीब 15 मिनट पहले रोशन उस पुराने अपार्टमेंट में लौट कर आया था। कमरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उसकी वापसी पर उसे कमरे के कोने से किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई दी थी। पहले उसे लगा कि ये उसके थकान का असर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बिस्तर की ओर बढ़ा, वो आवाज साफ होने लगी। कुछ ऐसा जैसे कोई उसी के मुंह से हूं हूं करते हुए सांस ले रहा हो। 100 शब्द हुक। रोशन को याद आया कि कुछ हफ्ते पहले इसी कमरे में उसे आधी रात में अचानक गला जाम होने जैसा महसूस हुआ था, जैसे कोई उसकी छाती पर बैठकर उसकी सांस रोक रहा हो। तब उसने सोचा था कि यह बस एक नाइट टेरर है, पर तब भी उसे एक अजीब बात महसूस हुई थी। उस रात उसके अपने मुंह से एक अलग भारी सी सांस निकलती थी, जैसे कोई और उसके फेफड़ों को इस्तेमाल कर रहा हो। एक 170 शब्द हुक। आज वही आवाज, और भी करीब, और भी साफ। शीशे के सामने खड़े रोशन ने देखा कि उसके होंठ शांत हैं, लेकिन आवाज लगातार बढ़ रही है, सुन्न कर देने वाली, गहरी और गैर इंसानी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका प्रतिबिंब उसके अंदर नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े किसी दूसरे शरीर से आवाज निकाल रहा हो। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी सांसें उसके नियंत्रण में नहीं रहीं। उसके सीने से अचानक एक लंबी खिंची हुई कर्राहट निकली, कुछ ऐसी जो कोई इंसान पैदा ही नहीं कर सकता। उसके पैर सुन्न होने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी रीढ़ के नीचे कुछ ठंडा सा सरक रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी नसों को पकड़कर खींच रहा हो। 260 शब्द हुक। अचानक ट्यूबलाइट झपकी और एक पल के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लेकिन रोशन ने साफ देखा, अंधेरे में उसकी ही आकृति उससे अलग खड़ी थी।